गरीबों ने खाया अमीर खाना। बहुत साल पहले की बात है। एक छोटे से गांव रामपुर में दो छोटी बहनें रहती थीं, कविता और सुनैना। दोनों बचपन से ही अनाथ थीं। उनके माता पिता ने उन दोनों को सड़क पर छोड़ दिया था। उसी सड़क पर एक अपाहिज भिखारन भी थी, जिसने उन दोनों बच्चियों को गोद लिया। इसी तरह वो दोनों अपनी उम्र को पहुंची। अब वो बूढ़ी भिखारन बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। अम्मा, अब आपको हमारे लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब हम दोनों आपको खिलाएंगे। उधर से गुजरने वाले लोग उन्हें जो थोड़ा बहुत दे देते, उसी में उनका गुजारा चल रहा था। एक दिन अचानक उस बूढ़ी भिखारन की तबीयत बहुत बिगड़ गई। अम्मा, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। अम्मा, आप ठीक हो जाना, वरना हमें कौन देखेगा। धीरे धीरे उस बुढ़िया की सांसें चलनी बंद हो गईं। कविता दीदी, हम कैसे जिएंगे? हमारे ऊपर तो किसी का भी हाथ नहीं है। कविता बड़ी बहन थी, इसीलिए उसने साहस से काम लिया। सुनैना, हम कुछ न कुछ हल जरूर निकालेंगे। सुनैना, वो देख रही हो ना, सामने देखो, वो कितने सारे कूड़ों का भंडार है। जानती हो, कल मैंने देखा था कि कुछ लोग कचरा चुनकर यहाँ से ले गए थे और उन्होंने ले जाकर कहीं बेच दिया होगा। चलो चलो, हम भी वही करेंगे। दोनों बहनें वही काम शुरू कर देती हैं। वो सवेरे सवेरे उसी मैदान में जाती और सारे कचरे चुनती और फिर उसे ले जाकर कबाड़ी वाले के पास बेच दिया करती। वो उन्हीं कचरों में से उन्हें कभी टूटा हुआ फोन मिल जाता, तो कभी टूटी हुए बर्तन। सुनैना, वो देखो, वो कितना बढ़िया कुकर है। ये कुकर तो खराब भी नहीं है, ना जाने इसे किसने यहाँ फेंक दिया। दीदी, लगता है कि कुछ लोग कुछ ज्यादा ही अमीर होते हैं, उन्हें अच्छी चीज भी पसंद नहीं आती। सुनैना, क्यों ना हम इस कुकर को अपने साथ लेकर चले जाएं? हम इसमें दाल चावल कुछ भी पका कर खा सकते हैं। वे दोनों उस कुकर को घर ले आती हैं। कुकर में से तो बहुत अच्छी खुशबुएं आ रही थीं। दीदी, इसके अंदर तो लग रहा है किसी ने बहुत सारी खुशबुएं डाल दी हैं। इसकी खुशबू तो कम ही नहीं होती। चलो, अब हम इसमें खाना बनाकर खाते हैं। दोनों बहनें उसमें थोड़े से दाल और थोड़े से चावल डालकर कुकर को बंद कर कर चढ़ा देती हैं। पर उसे खोलने के बाद उसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। दीदी, इसमें से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। लग ही नहीं रहा कि इसमें खिचड़ी बन रही है। दीदी, पर मुझे खिचड़ी नहीं, बिरयानी खाने का दिल कर रहा है। काश इसमें बिरयानी बन रही होती। उन दोनों ने जैसे ही कुकर का ढक्कन खोला तो उसमें बिरयानी की खुशबू आने लगी। ये क्या हो गया? बिरयानी? पर दीदी, तुमने तो इसमें दाल चावल डाला था ना खिचड़ी के लिए। तुम दोनों इतना हैरान क्यों होती हो? तुम दोनों अगर ये सोच रही हो कि मैं जादुई कुकर हूँ, तो बिल्कुल सही सोच रही हो। मेरी मानो तो एक काम करो, तुम्हें दाल चावल भी डालने की जरूरत नहीं है। तुम बस मुझे हुक्म दो, मैं तुम्हें वो दे दूंगा। हाँ, जो हमारे खाने का दिल करे। हाँ हाँ, जो तुम्हारा खाने का दिल करे, मैं तुम्हें सब दे दूंगा। उन्होंने उस कुकर को बहुत कुछ बोलकर बहुत सारे पकवान बनवाए। दीदी, ये सारे पकवान हम आज खा रहे हैं, वरना जिंदगी में आज तक हमने इतने अच्छे पकवान कभी नहीं खाए। ये तो अमीरों का खाना होता है सुनैना, वरना हम जैसे गरीब ये खाना कहाँ से खा सकते हैं। दीदी, इस कुकर का खाना सिर्फ हम ही लोग क्यों खाएं? चलो ना, हम इस कुकर का खाना सारे गरीबों को खिलाते हैं। वो दोनों खूब सारा खाना गरीबों में बांट देते हैं। तुम दोनों जानती हो मैंने तुम दोनों की मदद क्यों की? क्योंकि मैं भी तुम दोनों की तरह ही अनाथ हूँ। मुझे भी मेरे मालिक ने कचरे में फेंक दिया था और मुझे तुम दोनों को देखकर बहुत दया आ गई। तुम दोनों मुझसे एक वादा करो, मुझे किसी को भी ना बेचना। हम तीनों हमेशा ही साथ में रहेंगे। अरे हाँ हाँ जादुई कुकर, हम हमेशा साथ रहेंगे और हम गरीब इसी तरह अमीरों का खाना खाते रहेंगे।